हेलो डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। ये पॉलिटिकल साइंस का सब टॉपिक है जो पॉलिटिकल साइंस एग्जाम में आता है। इसके अंतर्गत हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लेकर के आ रहे हैं जो एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल और इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हम इसका पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं जिसे आप सभी लोगों ने काफी पसंद किया है और हम इसका पार्ट 2 लेकर के आए हैं। लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चंस। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने यूजीसी नेट पेपर 1 से रिगार्डिंग लेक्चर वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं जिसमें हम रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन जैसे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। उनसे जुड़े जितने भी क्वेश्चंस आने की संभावना थी, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। आप चैनल पर जाकर लेक्चर देख सकते हैं। अगर आपको लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, लोक प्रशासन को प्रबंधन का प्रशासन किसने कहा था? लोक प्रशासन को प्रबंधन का प्रशासन किसने कहा था? ए साइमन, बी लूथर गुलिक, सी वुड्रो विल्सन, डी फ्योल। तो इसका सही उत्तर है बी लूथर गुलिक। किसने कहा था? लूथर गुलिक ने कहा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2014 यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हम इंक्लूड कर रहे हैं वो किसी न किसी वर्ष पेपर में आए हुए हैं। अगर आपको लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और चैनल से कनेक्टेड रहें। हम इसी तरीके के लेक्चर वीडियोस आपके लिए आगे लाते रहेंगे। हमारा पॉलिटिकल साइंस का पेपर 26 जून 2025 को है। ऑल द वेरी बेस्ट। और इसके बाद जो 2025 में एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी हम थ्योरी बेस्ड लेक्चर वीडियोस आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। अगर आपको स्टडी आगे करना है, आगे भी एग्जाम्स देने हैं, तो आप चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपनी स्टडी को स्ट्रांग बनाएं। कौन सा मॉडल विकासशील देशों के प्रशासन का विश्लेषण करता है? कौन सा मॉडल विकासशील देशों के प्रशासन का विश्लेषण करता है? देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या हैं। मेनली हमने अभी जो फोकस किया है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही कर रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और आप एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चंस का आंसर इजीली दे पाए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना स्ट्रांगली आप और कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। हमारे ऑप्शंस हैं ए प्रिज्मेटिक मॉडल, बी क्लासिकल मॉडल, सी वेबरियन मॉडल, डी न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। इसका सही उत्तर है ए प्रिज्मेटिक मॉडल। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2015 यूजीसी नेट के एग्जाम में आया है। साइमन ने निर्णय निर्माण को किस सिद्धांत से जोड़ा? ये क्वेश्चन केवल 2015 में नहीं है, मल्टीपल ईयर्स में पूछा गया है, तो आप इसको जरूर तैयार करें। साइमन ने निर्णय निर्माण को किस सिद्धांत से जोड़ा? ए तर्क संगतता, बी समाजवाद, सी पूंजीवाद, डी शक्ति सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है ए तर्क संगतता। ए इज दी राइट आंसर। साइमन ने निर्णय निर्माण को तर्क संगतता के साथ जोड़ा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्माण की प्रक्रिया के कितने प्रमुख चरण हैं? नीति निर्माण की प्रक्रिया के कितने प्रमुख चरण हैं? ए 2, बी 4, सी 5, डी 7। तो इसका सही उत्तर है डी 7। 7 इज द राइट आंसर। जब हम आपको दिसंबर 2025 के लिए तैयार करवाएंगे तब हम इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और आपके लिए जो हम थ्योरी बेस्ड लेक्चर वीडियोस लाने वाले हैं उन सब में ये सारे टॉपिक्स कवर अप किए जाएंगे। यूजीसी नेट पेपर 1, यूजीसी नेट पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की तैयारी हम अपने चैनल के माध्यम से करवाने वाले हैं, इसलिए आप लेक्चर और चैनल दोनों को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है। किस विद्वान ने साइंटिफिक मैनेजमेंट को प्रतिपादित किया? किस विद्वान ने साइंटिफिक मैनेजमेंट को प्रतिपादित किया? ए हेनरी फ्योल, बी मैक्स वेबर, सी फ्रेडरिक टेलर, डी साइमन। तो इसका सही उत्तर है
सी फेडरिक टेलर। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुड गवर्नेंस की अवधारणा, गुड गवर्नेंस की अवधारणा किस संस्था से लोकप्रिय हुई? गुड गवर्नेंस की अवधारणा किस संस्था से लोकप्रिय हुई? ए विश्व बैंक, बी संयुक्त राष्ट्र, सी नीति आयोग, डी यूनेस्को। इसका सही उत्तर है ए विश्व बैंक। ए इज दी राइट आंसर। ए विश्व बैंक जो है वो इसका सही उत्तर है। गुड गवर्नेंस की अवधारणा किस संस्था से लोकप्रिय हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2017 में पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, हार्थोन अध्ययन का मुख्य निष्कर्ष क्या था? हार्थोन अध्ययन का मुख्य निष्कर्ष क्या था? ए वेतन वृद्धि ही मुख्य प्रेरक है, बी मानव संबंध प्रशासन में महत्वपूर्ण है, सी कार्य विभाजन ही कुशलता लाता है, डी निर्णय लेना मशीन आधारित है। तो इसका सही उत्तर है बी मानव संबंध प्रशासन में महत्वपूर्ण है। मानव संबंध प्रशासन में महत्वपूर्ण है। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डगलस मैकग्रेगर ने कौन सी प्रसिद्ध थियरी दी थी? डगलस मैकग्रेगर ने कौन सी प्रसिद्ध थियरी दी थी? हमारे ऑप्शंस हैं, ए सीमित तर्क संगतता, बी एक्स वाई थियरी, सी अधिकार का सिद्धांत, डी लोक सेवा। इसका सही उत्तर है बी एक्स और वाई सिद्धांत। सही उत्तर क्या है? बी एक्स और वाई सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2018 में ये क्वेश्चन आए हुए हैं और जितने भी क्वेश्चंस अभी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहे हैं वो किसी न किसी ईयर में आए हुए हैं। हमने लगभग 2000 से लेकर 2023 तक के ऑलमोस्ट क्वेश्चंस को कवर किया है। हमारा क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल द्वारा दिया गया कौन सा सिद्धांत लोक प्रशासन से संबंधित है? ए शक्ति का पृथक्करण, बी 14 प्रबंधन सिद्धांत, बी प्रशासनिक कानून, डी वैज्ञानिक प्रबंधन। तो हेनरी फ्योल द्वारा दिया गया सिद्धांत है बी 14 प्रबंधन सिद्धांत। बी इज दी राइट आंसर। इसका सही उत्तर क्या है? बी है। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नव लोक प्रशासन का उद्देश्य क्या था? नव लोक प्रशासन का उद्देश्य क्या था? ए राजनीतिक स्थायित्व, बी सामाजिक न्याय और नागरिक सहभागिता, सी नौकरशाही का समर्थन, डी बजटीय नियंत्रण। इसका सही उत्तर है बी सामाजिक न्याय और नागरिक सहभागिता। सामाजिक न्याय और नागरिक सहभागिता। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गवर्नेंस शब्द की व्यापक स्वीकृति किस संगठन द्वारा की गई? गवर्नेंस शब्द की व्यापक स्वीकृति किस संगठन द्वारा की गई? ए IMF, बी यूनेस्को, सी UNDP, डी WTO। तो इसका सही उत्तर है सी UNDP। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2021 में आया है, मिशन मोड परियोजनाएं किससे संबंधित हैं? मिशन मोड परियोजनाएं किससे संबंधित हैं? हमारे विकल्प हैं, ए रक्षा सेवा, बी ई गवर्नेंस, सी रेलवे नीति, डी विदेश नीति। इसका सही उत्तर है बी ई गवर्नेंस। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पब्लिक चॉइस थियरी, पब्लिक चॉइस थियरी किस सिद्धांत पर आधारित है? पब्लिक चॉइस थियरी किस सिद्धांत पर आधारित है? ए आर्थिक विश्लेषण, बी समाजशास्त्रीय सिद्धांत, सी लोकतंत्र सिद्धांत, डी संगठनात्मक संरचना। इसका सही उत्तर है ए आर्थिक विश्लेषण। ए आर्थिक विश्लेषण इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2022 यूजीसी नेट JRF एग्जाम में आया हुआ है। पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट टू सर्विस कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट टू सर्विस कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए भ्रष्टाचार को बढ़ाना, बी सेवाओं में पारदर्शिता, सी नियमों को कठोर बनाना, डी केंद्र सरकार का नियंत्रण। इसका सही उत्तर है बी सेवाओं में पारदर्शिता। बी इज दी राइट आंसर। सेवाओं में पारदर्शिता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्याय प्रशासन जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन का संबंध किससे है? हमारे ऑप्शंस हैं,
ए शिक्षा प्रणाली, बी विधायिका, सी न्यायपालिका, डी कार्यपालिका। इसका सही उत्तर है सी न्यायपालिका। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नॉर्टन लॉन्ग का विचार किससे संबंधित है? ए नेतृत्व, बी राजनीतिक संदर्भ, सी मानव संबंध, डी प्रबंधन। इसका सही उत्तर है बी राजनीतिक संदर्भ। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। लोक प्रशासन को राजनीति से पृथक कब घोषित किया गया? लोक प्रशासन को राजनीति से पृथक कब घोषित किया गया? ए 1887, बी 1900, सी 1947, डी 1938। तो इसका सही उत्तर है ए 1887 में लोक प्रशासन को राजनीति से पृथक घोषित किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड्रो विल्सन के अनुसार लोक प्रशासन को क्या होना चाहिए? वुड्रो विल्सन के अनुसार लोक प्रशासन को क्या होना चाहिए? ए न्यायिक रूप से नियंत्रित, बी राजनीति से स्वतंत्र, सी नौकरशाही से संचालित, डी सामाजिक रूप से उत्तरदायी। इसका सही उत्तर है बी राजनीति से स्वतंत्र। बी इज दी राइट आंसर। राजनीति से स्वतंत्र होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2009 में आया है। प्रशासनिक न्यायपालिका की विशेषता क्या है? प्रशासनिक न्यायपालिका की विशेषता क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं केवल विधायिका के अधीन, बी अर्ध न्यायिक शक्ति, सी बिना प्रक्रिया के निर्णय, डी केवल कार्यपालिका का हिस्सा। इसका सही उत्तर है बी अर्ध न्यायिक शक्ति। बी इज द राइट आंसर। क्या सही उत्तर है? बी अर्ध न्यायिक शक्ति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एनपीएम का मुख्य उद्देश्य क्या है? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एनपीएम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए सामाजिक न्याय, बी नैतिक प्रशासन, सी दक्षता और परिणाम, डी राजनीतिक नियंत्रण। तो इसका सही उत्तर है सी दक्षता और परिणाम। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में दक्षता और परिणाम पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेनरी फ्योल के अनुसार प्रशासन के कितने प्रमुख कार्य होते हैं? हेनरी फ्योल के अनुसार प्रशासन के कितने प्रमुख कार्य होते हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 4। इसका सही उत्तर है ए 5 इज दी राइट आंसर। जब हम आपके लिए थ्योरी बेस्ड लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे उसमें हम इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे। अगर आपको पेपर की तैयारी करनी है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2011 में आया था। 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। किसने प्रशासनिक मानव एडमिनिस्ट्रेटिव मैन का सिद्धांत दिया? ए लूथर गुलिक, बी फेडरिक टेलर, सी हर्बर्ट साइमन, डी ड्वाइट बॉल्डो। इसका सही उत्तर है सी हर्बर्ट साइमन। सी इज दी राइट आंसर। सही उत्तर क्या है? सी हर्बर्ट साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हर्बर्ट साइमन ने किस सिद्धांत की आलोचना की थी? हर्बर्ट साइमन ने किस सिद्धांत की आलोचना की थी? हमारे ऑप्शंस हैं ए नौकरशाही सिद्धांत, बी वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, सी प्रशासनिक सिद्धांत, डी मानव संबंध सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है सी प्रशासनिक सिद्धांत। प्रशासनिक सिद्धांत। सी इज दी राइट आंसर। वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत फ्रेडरिक टेलर के द्वारा दिया गया है। मानव संबंध सिद्धांत जो है वो एल्टन मेयो ने दिया था और नौकरशाही से संबंधित सिद्धांत जो है वो मैक्स वेबर के द्वारा दिया गया है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने प्रशासनिक सिद्धांत का संबंध हर्बर्ट साइमन के साथ जोड़ा है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रशासनिक कानून एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए नीति निर्धारण, बी प्रशासन की निगरानी, सी कर्मचारियों की भर्ती, डी राजनीतिक दलों का गठन। तो इसका सही उत्तर है बी प्रशासन की निगरानी। बी इज दी राइट आंसर। प्रशासन की निगरानी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वुड्रो विल्सन के अनुसार लोक प्रशासन को क्या होना चाहिए? लोक प्रशासन को क्या होना चाहिए? किसके अनुसार? वुड्रो विल्सन के अनुसार। ऑप्शंस देखते हैं। ए, न्यायिक रूप से नियंत्रित, बी, राजनीति से स्वतंत्र, सी, नौकरशाही से संचालित, डी, सामाजिक रूप से उत्तरदायी। तो इसका सही उत्तर है बी, राजनीति से स्वतंत्र, फ्री फ्रॉम पॉलिटिक्स। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मॉडल विकासशील देशों के प्रशासन का विश्लेषण करता है? कौन सा मॉडल विकासशील देशों के प्रशासन का विश्लेषण करता है? हमारे ऑप्शंस इस तरह से हैं। ए, प्रिज्मेटिक मॉडल, बी, क्लासिकल मॉडल, सी, वेबरियन मॉडल, डी, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो इसका सही उत्तर है ए, प्रिज्मेटिक मॉडल। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिक्टोटॉमी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिक्टोटॉमी का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ए, हर्बर्ट साइमन, बी, वुड्रो विल्सन, सी, मैक्स वेबर, डी, लूथर गुलिक। इसका सही उत्तर है बी, वुड्रो विल्सन। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन की पारंपरिक अवधारणा, लोक प्रशासन की पारंपरिक अवधारणा किस पर आधारित थी? ए, सामाजिक न्याय, बी, प्रशासनिक नैतिकता, सी, कार्यकुशलता और संगठन, डी, लोक भागीदारी। इसका सही उत्तर है सी, कार्यकुशलता और संगठन, कार्यकुशलता और संगठन। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिक्स के अनुसार फ्यूज्ड सोसाइटी की प्रमुख विशेषता क्या है? रिक्स के अनुसार फ्यूज्ड सोसाइटी की प्रमुख विशेषता क्या है? ए, उच्च तकनीकी विकास, बी, प्रशासनिक विशेषज्ञता, सी, कार्यों का अभिसरण, डी, औपचारिक संरचना। इसका सही उत्तर है सी, कार्यों का अभिसरण, फ्यूजन ऑफ फंक्शंस। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेट्स सी, किस विद्वान ने संगठन पुरुष, ऑर्गेनाइजेशन मैन की अवधारणा दी? किस विद्वान ने संगठन पुरुष की अवधारणा दी? हमारे ऑप्शंस हैं। ए, मैक्स वेबर, बी, साइमन, सी, विलियम वाइट, डी, हेनरी फ्योल। इसका सही उत्तर है सी, विलियम वाइट। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2005 में पूछा गया है और हमारा क्वेश्चन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द पॉलिसी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द पॉलिसी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। यह विचार किसका है? ऑप्शंस हैं। ए, हर्बर्ट साइमन, बी, फ्रैंक गुडनाउ, सी, ड्वाइट बॉल्डो, डी, पीटर ड्रकर। तो इसका सही उत्तर है ए, हर्बर्ट साइमन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का तात्पर्य क्या है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, डेलीगेशन का मतलब है प्रत्यायोजन और लेजिस्लेशन का मतलब विधायन से है, यानी कि प्रत्यायोजन विधायन का तात्पर्य क्या है? ऑप्शंस हैं। ए, न्यायिक शक्ति का हस्तांतरण, बी, विधायिका से कार्यपालिका को शक्ति देना, सी, नीति निर्माण, डी, लोक शिकायत समाधान। इसका सही उत्तर है बी, विधायिका से कार्यपालिका को शक्ति देना, विधायिका से कार्यपालिका को शक्ति देना। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन को बहु अनुशासनात्मक, मल्टी डिसिप्लिनरी विषय मानने का क्या कारण है? लोक प्रशासन को एक बहु अनुशासनात्मक मल्टी डिसिप्लिनरी विषय मानने का क्या कारण है? हमारे ऑप्शंस हैं। यह केवल कानून से जुड़ा है, बी, इसमें केवल नौकरशाही आती है, सी, यह समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि से जुड़ा है, डी, यह केवल नीति निर्माण करता है। बहु अनुशासनात्मक का मतलब क्या हो गया कि लोक प्रशासन का संबंध अन्य विषयों से भी है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? सी,
यह समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि से जुड़ा है। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल के अनुसार प्रशासन के कितने तत्व होते हैं? हेनरी फ्योल के अनुसार प्रशासन के कितने तत्व हैं? A6, B5, C4, D7। तो इसका सही उत्तर है A6। A6 इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लाइन एंड स्टाफ। लाइन एंड स्टाफ संगठन का विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? लाइन एंड स्टाफ संगठन का विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? ए वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत, बी शास्त्रीय संगठन सिद्धांत, सी मानव संबंध सिद्धांत, डी लोक विकल्प सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी शास्त्रीय संगठन सिद्धांत। बी इज द राइट आंसर, शास्त्रीय संगठन सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोक प्रशासन में ओम्बुड्समैन की भूमिका क्या है? लोक प्रशासन में ओम्बुड्समैन की भूमिका क्या है? ए विधायिका को निर्देश देना, बी प्रशासनिक निर्णय लेना, सी नागरिकों की शिकायतों का समाधान, डी नीति निर्माण। तो इसका सही उत्तर है सी नागरिकों की शिकायतों का समाधान। सही उत्तर क्या है? सी नागरिकों की शिकायतों का समाधान। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिक्स के अनुसार प्रिज्मेटिक समाज में प्रमुख समस्या क्या होती है? रिक्स के अनुसार प्रिज्मेटिक समाज में प्रमुख समस्या क्या होती है? ऑप्शंस हैं, ए उच्च तकनीकी विकास, बी कार्यों का अधिक विशेषज्ञीकरण, सी प्रशासनिक भ्रष्टाचार और औपचारिकता, डी शुद्ध नौकरशाही। इसका सही उत्तर है सी प्रशासनिक भ्रष्टाचार और औपचारिकता। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सार्वजनिक उत्तरदायित्व पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का अर्थ क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं, ए केवल विधायिका को रिपोर्ट करना, कार्यपालिका की स्वतंत्रता, सी नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व, डी न्यायपालिका का नियंत्रण। तो इसका सही उत्तर है सी नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व। सी इज दी राइट आंसर, नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व। अभी जितने भी लेक्चर्स हमने अपलोड किए हैं वो मोस्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड हैं, और आप यूजीसी नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप चैनल से कनेक्टेड रह सकते हैं, इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। यूजीसी नेट पेपर 1, पेपर 2 की पूरी तैयारी इस चैनल पे कराई जाएगी। इसका सही उत्तर है सी। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस मॉडल में प्रशासन को राजनीतिक प्रक्रिया माना गया? ए संरचनात्मक कार्यात्मक मॉडल, बी निर्णय निर्माण मॉडल, सी पारिस्थितिकीय मॉडल, डी व्यवहारवादी मॉडल। तो इसका सही उत्तर है डी व्यवहारवादी मॉडल। डी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव लोक प्रशासन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आंदोलन का जन्म किस सम्मेलन से हुआ? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या नव लोक प्रशासन आंदोलन का जन्म किस सम्मेलन से हुआ था? ऑप्शंस हैं, ए मिनेसोटा सम्मेलन, बी शिकागो कॉन्फ्रेंस, सी वॉशिंगटन सम्मेलन, डी हार्वर्ड सम्मेलन। तो इसका सही उत्तर है ए मिनेसोटा सम्मेलन। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन लोक प्रशासन के एक विचारधारा रहित उपकरण के रूप में विकास का समर्थक था? लोक प्रशासन के एक विचारधारा रहित उपकरण के रूप में विकास का समर्थक था। ऑप्शंस है, ए ड्वाइट वॉल्डो, बी साइमन, सी रिक्स, डी लूथर गुलिक। तो इसका सही उत्तर है बी साइमन। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरशाही की विशेषता क्या है? नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी की विशेषता क्या है? ऑप्शंस हैं, ए व्यक्तिगत पसंद, बी औपचारिक नियम और पदानुक्रम, सी राजनीतिक प्रतिबद्धता, डी व्यक्तिगत विवेक। इसका सही उत्तर है बी
औपचारिक नियम और पदानुक्रम। बी इज दी राइट आंसर। औपचारिक नियम और पदानुक्रम, बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक प्रशासन, लोक प्रशासन का कौन सा सिद्धांत सार्वजनिक उत्तरदायित्व को प्रमुखता देता है? सार्वजनिक उत्तरदायित्व को प्रमुखता देता है। ए नवलोक प्रशासन, बी वैज्ञानिक प्रबंधन, सी क्लासिकल सिद्धांत, डी ब्यूरोक्रेसी सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है ए नवलोक प्रशासन। कौन सा सही उत्तर है? ए नवलोक प्रशासन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवलोक प्रबंधन में प्रमुख क्या है? नवलोक प्रबंधन में प्रमुख क्या है? ए नियमों का कड़ाई से पालन, बी परिणाम आधारित प्रशासन, सी राजनीतिक नियंत्रण, डी के केंद्रीकरण। तो इसका सही उत्तर है बी परिणाम आधारित प्रशासन। ये किस पे फोकस कर रहा है? रिजल्ट पे, कि परिणाम क्या आ रहा है, तो ये परिणाम आधारित प्रशासन, बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्रेडरिक्स का प्रिज्मेटिक मॉडल किस पर आधारित है? फ्रेडरिक्स का प्रिज्मेटिक मॉडल किस पर आधारित है? ए यूरोपीय समाज, बी जापानी मॉडल, सी विकासशील समाज, डी अमेरिकी प्रशासन। इसका सही उत्तर है सी विकासशील समाज। सी इज दी राइट आंसर। विकासशील समाज, सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस हैं ए हर्बर्ट साइमन, बी चेस्टर आई बर्नार्ड, सी टेलर, डी गुलिक। तो इसका सही उत्तर है चेस्टर बर्नार्ड। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर्स पुस्तक किसने लिखी? हमारे ऑप्शंस हैं ए निकोलस हेनरी, बी पीटर ड्रकर, सी पॉल एपेलबी, डी फ्रेडरिक्स। इसका सही उत्तर है ए निकोलस हेनरी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2020 में आया था और हमारा क्वेश्चन है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, विकास प्रशासन शब्द किस पुस्तक में प्रमुखता से प्रयोग हुआ है? ए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, बी इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सी पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, डी कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जिसका सही उत्तर है बी इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक किसने संपादित की? ए फ्रेडरिक्स, बी फ्रैंक गुडनाउ, सी फ्रैंक मार्वल, डी फ्रैंक मार्टिन और इरविंग लेथम। तो इसका सही उत्तर है डी फ्रैंक मार्टिन एंड इरविंग लेथम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टुवर्ड अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिन्नोब्रुक पर्सपेक्टिव, towards a new public administration the मिन्नोब्रुक पर्सपेक्टिव पुस्तक किसने लिखी? ए ड्वाइट वॉल्डो, बी फ्रैंक जे गुडनाउ, सी फ्रैंक मोरिनी, डी हर्बर्ट साइमन। तो इसका सही उत्तर है सी फ्रैंक मोरिनी। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवलोक प्रशासन का उद्भव किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? ए शिकागो सम्मेलन, बी मिन्नोब्रुक सम्मेलन, सी पेरिस सम्मेलन, डी येल सम्मेलन। तो इसका सही उत्तर है बी मिन्नोब्रुक सम्मेलन 1968। नवलोक प्रशासन का उद्भव मिन्नोब्रुक सम्मेलन 1968 से जुड़ा हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पुस्तक नवलोक प्रशासन के विकास में महत्वपूर्ण मानी जाती है? निम्न में से कौन सी पुस्तक नवलोक प्रशासन के विकास में महत्वपूर्ण मानी जाती है? ए द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, बी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ टर्बुलेंस, सी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, डी एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। तो इसका सही उत्तर है बी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ टर्बुलेंस।
public administration in the time of turbulence. B is the right answer. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट पुस्तक किसने लिखी? रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट पुस्तक किसने लिखी है जो एनपीएम और एनपीए विचारों से संबंधित है? हमारे ऑप्शंस हैं ए डेविड ओसबॉर्न और टेड गेबलर, बी फ्रैंक मोरिनी, सी हर्बर्ट साइमन, डी रिक्स और वॉल्डो। तो इसका सही उत्तर है ए डेविड ओसबॉर्न और टेड गेबलर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट्स एंड केसेस। कॉन्सेप्ट्स एंड केसेस पुस्तक में एनपीए का वर्णन किसने किया? ए फ्रैंक गुडनाउ, बी रिचर्ड स्टिलमैन, सी मैक्स वेबर, डी निकोलस हेनरी। इसका सही उत्तर है रिचर्ड स्टिलमैन, बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नव लोक प्रशासन की आलोचना निम्न में से किस कारण से होती है? ए अत्यधिक व्यवहारिकता, बी प्रशासनिक तटस्थता, सी अति सिद्धांतवाद और अस्पष्टता, डी दक्षता पर अधिक जोर। इसका सही उत्तर है सी अति सिद्धांतवाद और स्पष्टता अस्पष्टता। अति सिद्धांतवाद और अस्पष्टता, सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी किसने संकलित की? ए निकोलस हेनरी, बी फेलिक्स ए निग्रो, सी फ्रैंक मोरिनी, डी फ्रेडरिक्स। इसका सही उत्तर है बी फेलिक्स ए निग्रो, बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या है? ए नियंत्रण और निगरानी, बी रूढ़िवादी दृष्टिकोण, सी नवाचार और परिवर्तन, डी केवल विधायी कार्य। इसका सही उत्तर है नवाचार और परिवर्तन। विकास प्रशासन की प्रमुख विशेषता है नवाचार और परिवर्तन, सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन शब्द सबसे पहले कहाँ प्रचलित हुआ? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन शब्द सबसे पहले कहाँ प्रचलित हुआ? हमारे ऑप्शंस हैं ए अमेरिका, बी भारत, सी फिलीपींस, डी इंग्लैंड। तो इसका सही उत्तर है सी फिलीपींस, सी इज दी राइट आंसर। फिलीपींस, सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विकास प्रशासन किस प्रकार की प्रक्रिया है? विकास प्रशासन किस प्रकार की प्रक्रिया है? हमारे ऑप्शंस हैं ए स्थिर, बी प्रतिक्रियाशील, सी गतिशील और अनुकूल, डी पारंपरिक। तो इसका सही उत्तर है सी गतिशील, सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये 2021 में आया है विकास प्रशासन में कौन सा तत्व केंद्रीय भूमिका निभाता है? ए निजी क्षेत्र, बी स्थानीय सरकार, सी नौकरशाही, डी संसद। तो इसका सही उत्तर है सी नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रशासनिक विकास एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट की अवधारणा में क्या प्रमुख है? ए नियमों का पालन, बी भ्रष्टाचार, सी संस्थागत क्षमता निर्माण, डी नियंत्रण की शक्ति। इसका सही उत्तर है सी संस्थागत क्षमता निर्माण, सी इज दी राइट आंसर, संस्थागत क्षमता निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विकास प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकास प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए पारंपरिक प्रशासन को बनाए रखना, बी नीति निर्माण, सी आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन, डी सुरक्षा व्यवस्था। तो इसका सही उत्तर है सी आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन, सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विकास प्रशासन किस सिद्धांत पर आधारित है? ए पूंजीवाद, बी समाजवाद, सी प्रशासनिक सुधार, डी जन कल्याणकारी राज्य। इसका सही उत्तर है डी जन कल्याणकारी राज्य, डी इज दी राइट आंसर, जन कल्याणकारी राज्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास प्रशासन के दो प्रमुख घटक कौन सी हैं? विकास प्रशासन की दो प्रमुख घटक कौन सी हैं? हमारे ऑप्शंस हैं ए शासन और प्रशासन, बी नियोजन और वित्त, सी विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास, डी केंद्र और राज्य। तो इसका सही उत्तर है सी विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेडरिक्स का प्रिज्मेटिक मॉडल किस तुलनात्मक विश्लेषण करता है? फ्रेडरिक्स का प्रिज्मेटिक मॉडल किसका तुलनात्मक विश्लेषण करता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए विकसित और अविकसित समाज, बी परंपरागत और आधुनिक समाज, सी लोकतंत्र और राजतंत्र, सी डी पूंजीवाद और समाजवाद। तो इसका सही उत्तर है बी परंपरागत और आधुनिक समाज। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रिज्मेटिक समाज में प्रमुख समस्या क्या है? प्रिज्मेटिक समाज में प्रमुख समस्या क्या है? ए औद्योगिकरण, बी औपचारिकता और भ्रष्टाचार का सह अस्तित्व, सी तकनीकी नवाचार, डी सशक्त नागरिक समाज, बी औपचारिकता और भ्रष्टाचार का सह अस्तित्व। औपचारिकता और भ्रष्टाचार का सह अस्तित्व। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्यूरोक्रेसी मॉडल किस विद्वान से संबंधित है? ब्यूरोक्रेसी मॉडल किस विद्वान से संबंधित है? ए टेलर, बी हर्बर्ट साइमन, सी मैक्स वेबर, डी फ्यूल। इसका सही उत्तर है सी मैक्स वेबर। सी इज दी राइट आंसर, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैक्स वेबर के अनुसार ब्यूरोक्रेसी की विशेषता क्या है? मैक्स वेबर के अनुसार ब्यूरोक्रेसी की विशेषता क्या है? ए व्यक्तिगत विवेक, बी अनौपचारिक नियम, सी तर्क संगत कानूनी अधिकारिता, डी परंपरागत नियंत्रण। इसका सही उत्तर है सी तर्क संगत कानूनी अधिकारिता। तर्क संगत कानूनी अधिकारिता। मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार बताए थे, जिसमें परंपरागत सत्ता, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी और विधि संगत अथॉरिटी की बात की गई है। तो इन्होंने ब्यूरोक्रेसी की जो विशेषता यहाँ पे बताई है वो क्या है? तर्क संगत कानूनी अधिकारिता। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रशासनिक विकास किस मॉडल से संबंधित है? ए संरचनात्मक मॉडल, बी विकासात्मक मॉडल, सी व्यवहारवादी मॉडल, डी जैविक मॉडल। इसका सही उत्तर है बी विकासात्मक मॉडल। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रिज्मेटिक साला फ्यूज्ड मॉडल का उद्देश्य क्या है? ए अमेरिका में प्रशासन का अध्ययन, बी प्रशासन में भ्रष्टाचार का समाधान, सी तुलनात्मक प्रशासनिक संरचनाओं का अध्ययन, डी निजी प्रशासन का मूल्यांकन। इसका सही उत्तर है सी तुलनात्मक प्रशासनिक संरचनाओं का अध्ययन। तुलनात्मक प्रशासनिक संरचनाओं का अध्ययन। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2023 में आया हुआ है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग सेकेंड ARC की पहली रिपोर्ट का विषय क्या था? सेकेंड ARC की पहली रिपोर्ट का विषय क्या था? हमारे ऑप्शंस हैं ए ई गवर्नेंस, बी लोक शिकायत, सी नैतिकता और मूल्य, डी सूचना का अधिकार। इसका सही उत्तर है डी सूचना का अधिकार। डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग फर्स्ट ARC की सिफारिश पर किस निकाय की स्थापना हुई? ए केंद्रीय सतर्कता आयोग, बी UPSC, सी राज्य वित्त आयोग, डी नीति आयोग। इसका सही उत्तर है ए केंद्रीय सतर्कता आयोग। ए केंद्रीय सतर्कता आयोग इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष कौन था? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष कौन था? ए करीम छागला, बी अहमद, सी एम वीरप्पा मोइली, डी पी चिदम्बरम। तो इसका सही उत्तर है एम वीरप्पा मोइली। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट ARC ने कुल कितनी रिपोर्ट्स प्रस्तुत की थी? A 10, B 20, C 15,
D17। तो इसका सही उत्तर है D17। D17, 17 इज द राइट आंसर। एथिक्स इन गवर्नेंस रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की थी? एथिक्स इन गवर्नेंस रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की थी? ए प्रथम एआरसी, बी द्वितीय एआरसी, सी संसद की स्थायी समिति, डी नीति आयोग। इसका सही उत्तर है बी द्वितीय एआरसी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एआरसी की रिपोर्ट में इंटीग्रिटी पैक्ट की संस्तुति की गई थी। ए सूचना का अधिकार, बी नैतिक शासन, सी लोक हित शिकायत, डी प्रशासनिक जवाबदेही। तो इसका सही उत्तर है बी नैतिक शासन। नैतिक शासन, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय एआरसी में कुल कितनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? ए 10, बी 13, सी 15, डी 17। सेकेंड एआरसी रिपोर्ट, इसका आंसर है, अभी इसका आंसर बता रहे हैं, लेट मी चेक। मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ, इसमें 13 की जगह 15 रिपोर्ट्स होनी चाहिए। सो आई हैव टू कंफर्म द डेटा। तो हमारा सही आंसर क्या है इसमें? हाँ राइट। नेक्स्ट है सी 15, इन्होंने 15 रिपोर्ट्स दी थी। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अभी तक आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। आप इनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करें, मल्टीपल टाइम लेक्चर वॉच करें और अपने आप के को स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनाकर ही एग्जामिनेशन हॉल में जाएं। तो इसका सही उत्तर है सी। यहाँ पे जो ऑप्शन लिखा है बी, दिस इज रॉन्ग। सेकेंड एआरसी ने अपनी कुल 15 रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट एआरसी द्वारा लोक प्रशासन में नागरिकों की भागीदारी पर कौन सी रिपोर्ट थी? ए 4, बी रिपोर्ट नंबर 7, सी रिपोर्ट नंबर 9, डी रिपोर्ट नंबर 11। तो इसका सही उत्तर है सी रिपोर्ट नंबर 9। सी इज द राइट आंसर। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड एआरसी के रिगार्डिंग। फर्स्ट एआरसी का गठन कब हुआ? 1966 में हुआ। इसके अध्यक्ष थे मोहम्मद करीम छागला, बाद में के हनुमंतया इसके अध्यक्ष बने। फर्स्ट एआरसी रिपोर्ट्स कितनी पेश की गई थी? टोटल 17 रिपोर्ट्स थी। महत्वपूर्ण इसके विषय क्या थे? लोक शिकायत, नैतिकता, प्रशासनिक प्रशिक्षण, कार्मिक प्रशासन। अब हम देखते हैं सेकेंड एआरसी का गठन कब हुआ। 2005 में अध्यक्ष थे बीरप्पा मोइली। इसने कुल कितनी रिपोर्ट्स रिप्रेजेंट की? 15 रिपोर्ट्स प्रेजेंट की थी। इसके महत्वपूर्ण विषय है आरटीआई, ई गवर्नेंस, लोक सेवा नैतिकता, आपदा प्रबंधन और शासन प्रणाली। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक प्रशासन को किसने एक विचारात्मक प्रशासन के रूप में माना? लोक प्रशासन को एक विचारात्मक प्रशासन के रूप में किसने माना? हमारे ऑप्शंस है ए ड्वाइट वाल्डो, बी हार्वर्ड साइमन, सी फ्रेडरिक्स, डी निकोलस हेनरी। तो इसका सही उत्तर है ए ड्वाइट वाल्डो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नौकरशाही को लोहे का पिंजरा आयरन केस किसने कहा था? ए वेबर, बी साइमन, सी कार्ल मार्क्स, डी हार्वर्ड एप्पलबी। इसका सही उत्तर है ए वेबर इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन कार्यात्मक अधीनता से संबंधित है? फंक्शनल सुपरविजन। तो इसके ऑप्शंस हैं ए टेलर, बी फ्योल, सी गुलिक, डी रिक्स। तो इसका सही उत्तर है ए टेलर इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक शिकायत निवारण के लिए भारत में कौन सा निकाय बनाया गया? लोक शिकायत निवारण के लिए भारत में कौन सा निकाय बनाया गया? आइए विकल्प देखते हैं। ए यूपीएससी, बी नीति आयोग, सी सीबीसी, डी लोकपाल लोकायुक्त। इसका सही उत्तर है डी लोकपाल लोकायुक्त। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या है? ए केवल कंप्यूटर का प्रयोग, बी जन सेवाओं को डिजिटल रूप से पहुंचाना, सी निजीकरण, डी पुलिसिंग में सुधार।
इसका सही उत्तर है बी, जन सेवाओं को डिजिटल रूप से पहुंचाना। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मचारी प्रशिक्षण से संबंधित रिपोर्ट प्रथम एआरसी की कौन सी थी? प्रथम एआरसी कौन सी थी? ए रिपोर्ट नंबर 6, बी रिपोर्ट नंबर 10, सी रिपोर्ट नंबर 12, डी रिपोर्ट नंबर 5। इसका सही उत्तर है सी, रिपोर्ट नंबर 5। इस तरह के क्वेश्चंस भी यूजीसी नेट द्वारा पॉलिटिकल साइंस के पेपर में पूछ दिए जाते हैं, तो आप इनको जरूर पढ़ कर के जाएं और आपको इससे बेनिफिट एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक प्रशासन में कार्यात्मक विशेषज्ञता किससे संबंधित है? ए प्रशासनिक उत्तरदायित्व, बी कार्यों का विभाजन, सी निर्णय निर्माण, डी मूल्यांकन। इसका सही उत्तर है बी कार्यों का विभाजन। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रशासनिक उत्तरदायित्व का मुख्य आधार क्या है? प्रशासनिक उत्तरदायित्व का मुख्य आधार क्या है? ए सेवा नियम, बी जनप्रतिनिधित्व, सी संवैधानिक शासन, डी नीतिगत स्वायत्तता। इसका सही उत्तर है बी जन प्रतिनिधित्व। बी इज दी राइट आंसर, जन प्रतिनिधित्व। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक सेवा नैतिकता एथिक्स इन पब्लिक सर्विस को बढ़ावा देने के लिए एआरसी ने किस सिद्धांत की संस्तुति की थी? हमारे ऑप्शंस हैं ए लोकपाल, बी ई गवर्नेंस, सी अखंडता संधि, डी लोक शिकायत प्रकोष्ठ। तो इसका सही उत्तर है सी इंटीग्रिटी पैक्ट। इंटीग्रिटी पैक्ट, सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा लोक प्रशासन का अध्ययन लोकतांत्रिक सिद्धांतों की आधारशिला है? लोक प्रशासन का अध्ययन लोकतांत्रिक संबंधों की या सिद्धांतों की आधारशिला है। हमारे ऑप्शंस हैं ए ड्वाइट वाल्डो, बी वेबर, सी टेलर, डी साइमन। इसका सही उत्तर है ए ड्वाइट वाल्डो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग सेकेंड एआरसी की 10th रिपोर्ट का विषय क्या था? सेकेंड एआरसी की 10th रिपोर्ट का विषय क्या था? ऑप्शंस है ए नैतिकता, बी ई गवर्नेंस, सी पुलिस सुधार, डी नागरिक केंद्रित शासन। तो इसका सही उत्तर है सी पुलिस सुधार। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यांत्रिक दृष्टिकोण किस सिद्धांत में निहित है? हमारे ऑप्शंस हैं ए क्लासिकल सिद्धांत, बी मानव संबंध सिद्धांत, डी आधुनिक सिद्धांत, सी विकासात्मक सिद्धांत। इसका सही उत्तर है ए क्लासिकल सिद्धांत। ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पुस्तक किसने लिखी? ए मैक्स वेबर, बी फ्रेडरिक टेलर, सी हार्वर्ड साइमन, डी हेनरी फेयोल। इसका सही उत्तर है बी फ्रेडरिक टेलर ने द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुड गवर्नेंस शब्दावली व्यापक रूप से किस दशक में उभरी? ए 1950s, बी 1970s, सी 1990s, डी 2000। तो इसका सही उत्तर है सी 1990। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट का जनक किसे कहा जाता है? ए हेनरी फेयोल, बी मैक्स वेबर, सी एल्टन मेयो, डी फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर। तो इसका सही उत्तर है डी फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर। डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने प्रशासन का सामाजिक प्रणाली दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था? हमारे ऑप्शंस हैं ए साइमन, बी चेस्टर बर्नार्ड, सी मास्लो, डी वेबर। इसका सही उत्तर है बी चेस्टर बर्नार्ड। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड सिद्धांत किस से जुड़ा है? यूनिटी ऑफ कमांड सिद्धांत किस से जुड़ा है? ए वेबर, बी फ्योल, सी साइमन, डी गुलिक। इसका सही उत्तर है बी फ्योल। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय सेवाओं की सिफारिश किस आयोग ने की थी? ऑल इंडिया सर्विसेज की सिफारिश किस आयोग ने की थी? हमारे ऑप्शंस हैं ए फर्स्ट एआरसी, बी राज्य पुनर्गठन आयोग, सी
कार्तिकेयन आयोग, डी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। इसका सही उत्तर है फर्स्ट ARC, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। इसका गठन 1966 में हुआ था और इनके माध्यम से अखिल भारतीय सेवाओं की सिफारिश की गई थी। फर्स्ट ARC रिपोर्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NPM न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की अवधारणा मुख्य रूप से किससे जुड़ी है? ए पारंपरिक प्रशासन, बी विकास प्रशासन, सी प्रबंधकीय प्रशासन, डी निजी क्षेत्र के प्रबंधन के सिद्धांतों का सार्वजनिक क्षेत्र में प्रयोग। इसका सही उत्तर है डी निजी क्षेत्र के प्रबंधन के सिद्धांतों का सार्वजनिक क्षेत्र में प्रयोग। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हायरार्की। हायरार्की का तात्पर्य क्या है? ए समान अधिकार, बी शीर्ष से नीचे आदेशों की श्रेणी, सी आदेशों की आजादी, डी संगठन का क्षैतिज विस्तार। हमारा सही उत्तर है सी शीर्ष से नीचे आदेशों की श्रेणी, यानी कि टॉप टू बॉटम की तरफ कमांड दी जा रही है, तो इसे हायरार्की कहेंगे। बी इज द राइट आंसर। आज का लेक्चर वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। अगर आपको हमारे लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और चैनल से कनेक्टेड रहें। इससे पहले भी हम UGC नेट पेपर 1 के रिगार्डिंग लेक्चर वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में इनको देख सकती हैं। इस चैनल पे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराई जा रही है और UGC नेट पेपर 1 और पेपर 2 को कवर किया जा रहा है। अगर आपको लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें। इसी तरीके की इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।